जय माता दी, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 8 मार्च और दिन है रविवार और आज है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, जो कि आज रात 9:11 तक रहेगी। इसके बाद में षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:09 से 5:57 रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:29 पर। स्वाति नक्षत्र आज दोपहर 1:31 तक रहेगा। बाद में विशाखा नक्षत्र प्रारंभ होगा और राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। आज आप सुनने वाले हैं चैत्र मास महात्म्य का 5वां अध्याय, जिसमें आज भी आप मनसा देवी की कथा सुनेंगे और इसके बाद आज भागवत कथा का आज का अध्याय और फिर भागवत जी की आरती, श्री तुलसी चालीसा पाठ भी सुनेंगे। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगती हैं तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ कथाओं को लाइक करके आप ऐसे लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा जो कि इस तरह की कथाएं सुनना पसंद करते हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं घर में सुख समृद्धि के भंडार भरने वाली सीता नित्य नेम की कथा। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम,
राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। अब सुनिए चैत्र मास महात्म्य का आज का अध्याय, जिसमें आज आप भगवती मंगल चंडी और मनसा देवी जी का उपाख्यान सुनने वाले हैं। भगवान नारायण कहते हैं, हे ब्रह्मपुत्र नारद, आगम शास्त्र के अनुसार षष्ठी देवी का चरित्र मैंने तुम्हें बता दिया। अब भगवती मंगल चंडी का उपाख्यान भी सुनो, साथ ही उनकी पूजा का विधान भी। इसे मैंने धर्मदेव के मुख से सुना था, वही बता रहा हूँ। ये श्रुति सम्मत उपाख्यान संपूर्ण विद्वानों को भी अभीष्ट है। कल्याण प्रदान करने में जो सुदक्षा चंडी अर्थात प्रतापवती हैं और मंगलों के मध्य में जो मंगला हैं, वे देवी मंगल चंडी के नाम से विख्यात हैं, अथवा भूमिपुत्र मंगल भी, जिनकी पूजा करते हैं और जो उनकी अभीष्ट देवता हैं, इसलिए भी उन देवी की मंगल चंडिका संज्ञा है। मनुवंश में मंगल नाम के एक राजा थे। सप्तद्वीपवती पृथ्वी उनके शासन में थी। उन्होंने इन देवी को अभीष्ट देवता मानकर पूजा की थी। इसी से ये मंगल चंडी नाम से विख्यात हुई। जो मूल प्रकृति भगवती जगदीश्वरी दुर्गा कहलाती हैं, उन्हीं का ये रूपांतर भेद है। ये देवी कृपा की मूर्ति धारण करके सबके सामने प्रत्यक्ष हुई हैं। स्त्रियों के लिए ये परम अभीष्ट है। सर्वप्रथम भगवान शंकर ने इन सर्वश्रेष्ठ रूपा देवी की आराधना की। ब्राह्मण त्रिपुर नामक दैत्य के भयंकर वध के समय का यह प्रसंग है। भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए थे। दैत्यों ने रोष में आकर उनके वाहन विमान को आकाश से नीचे गिरा दिया था। तब ब्रह्मा और विष्णु जी ने उन्हें प्रेरणा की। उन महानुभावों का उपदेश मानकर शंकर जी भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। वे भी देवी मंगल चंडी ही थीं, केवल रूप बदल लिया था। स्तुति करने पर वे देवी भगवान शंकर के सामने प्रकट हुई और उनसे बोली, प्रभु तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। स्वयं सर्वेश भगवान श्री हरि ही वृषभ का रूप धारण करके तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। वृषध्वज, मैं युद्ध शक्ति स्वरूपा बनकर तुम्हारा साथ दूंगी। फिर स्वयं मेरी तथा श्री हरि की सहायता से तुम देवताओं को पदच्युत करने वाले उस दानव को, जिसने
तुमसे घोर शत्रुता ठान रखी है, मार डालोगे। मुनिवर इस प्रकार कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। उसी क्षण उन शक्ति रूपी देवी से शंकर जी संपन्न हो गए। भगवान श्रीहरि ने एक अस्त्र दे दिया था। अब उसी अस्त्र से त्रिपुर वध में उन्हें सफलता मिल गई। दैत्य के मारे जाने पर संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों ने भगवान शंकर का स्तवन किया। उस समय सभी भक्ति में सराबोर होकर अत्यंत नम्र हो गए थे। उसी क्षण भगवान शंकर के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। श्री ब्रह्मा और विष्णु जी ने परम संतुष्ट होकर उन्हें शुभ आशीर्वाद और सदुपदेश दिया। तब भगवान शंकर सम्यक प्रकार से स्नान करके भक्ति के साथ भगवती मंगल चंडी की आराधना करने लगे। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, विविध वस्त्र, पुष्प, चंदन, तरह तरह के नैवेद्य, बलि, वस्त्र, अलंकार, माला, तीर, पिष्टक, मधु, सुधा और नाना प्रकार के फलों द्वारा भक्ति पूर्वक उन्होंने देवी की पूजा की। नाच, गान, वाद्य और नाम कीर्तन भी कराया। नारद उन्होंने मूल मंत्र का उच्चारण करके ही भगवती को सभी द्रव्य समर्पण किए। वह मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व पूज्य देवी मंगल चंडिके हुं हुं फट स्वाहा। 21 अक्षर का ये मंत्र सुपूजित होने पर भक्तों को संपूर्ण कामना प्रदान करने के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप है। 10 लाख जप करने पर इस मंत्र की सिद्धि होती है। ब्राह्मण अब ध्यान सुनो। ये सर्वसम्मत ध्यान वेद प्रणीत है। स्वस्थिर यौवना भगवती मंगल चंडिका सदा 16 वर्ष की ही जान पड़ती हैं। इन शुद्ध स्वरूपा सुंदरी के ओष्ठ बिंबा फल के समान लाल हैं। इनका मुख शरद काल के कमल की छवि को धारण किए हुए है। श्वेत चंपा के समान इनका वर्ण है। आंखें जान पड़ती हैं मानो खिले हुए कृष्ण कमल हों। सबका धारण पोषण करने वाली ये देवी सबके लिए संपूर्ण वस्तुएं प्रदान करने में परम कुशल हैं। संसार रूपी घोर समुद्र में पड़े हुए व्यक्तियों के लिए ये ज्योति स्वरूपा है। मैं सदा इनकी उपासना करता हूँ। मुने, ये तो भगवती मंगल चंडिका का ध्यान हुआ, ऐसे ही स्तवन भी है, सुनो। महादेव जी ने कहा, जगन्माता भगवती मंगल चंडिके, तुम संपूर्ण विपत्तियों का विध्वंस करने वाली हो एवं हर्ष तथा मंगल प्रदान करने में सदा प्रस्तुत रहती हो। मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। खुले हाथ हर्ष और मंगल देने वाली भगवती मंगल चंडिके, तुम मंगलदायिका, शुभा, मंगल दक्षा, मंगला, मंगलार्हा तथा सर्व मंगल मंगला कहलाती हो। देवी, साधु पुरुषों को मंगल प्रदान करना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। तुम सबके लिए मंगल की आश्रय हो। देवी, मंगल ग्रह ने तुम्हें अपनी अधिष्ठात्री देवी मानकर मंगलवार के दिन तुम्हारी पूजा की है। मनुवंश में उत्पन्न राजा मंगल तुम्हारी निरंतर पूजा करते हैं। हे मंगलाधिष्ठात्री देवी, तुम मंगलों के लिए भी मंगल हो। जगत के समस्त मंगल तुम पर आश्रित हैं। तुम सबको मोक्षमय मंगल प्रदान करती हो। मंगलवार के दिन सुपूजित होने पर मंगलमय सुख प्रदान करने वाली देवी, तुम जगत सर्वस्व मंगलाधार तथा सर्व मंगलमयी हो। इस स्तोत्र से स्तुति करके भगवान शंकर ने देवी मंगल चंडिका की उपासना की। मंगलवार के दिन उन्होंने पूजन किया था। इसके बाद वे वहां से पधार गए। इस प्रकार ये भगवती सर्वमंगला सर्वप्रथम भगवान शंकर से पूजित हुई। उनके दूसरे उपासक मंगल ग्रह हैं। तीसरी बार राजा मंगल ने तथा चौथी बार मंगलवार के दिन कुछ सुंदरी स्त्रियों ने इन देवी की पूजा की। पांचवी बार मंगल की कामना रखने वाले बहुसंख्यक मनुष्यों ने मंगल चंडिका का पूजन किया। फिर तो विश्वेश शंकर जी से सुपूजित ये देवी प्रत्येक विश्व में सदा पूजित होने लगी। मुने, इसके बाद देवता, मुनि, मनु और मानव सभी सर्वत्र इन परमेश्वरी की पूजा करने लगे। जो पुरुष मन को एकाग्र करके भगवती मंगल चंडिका के इस मंगलमय स्तोत्र का श्रवण करता है, उसे मंगल प्राप्त होता है। अमंगल उसके पास नहीं आ सकता। उसके पुत्र और पौत्रों में वृद्धि होती है।
तथा उसे प्रतिदिन मंगल ही दिखाई देता है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, देवी षष्ठी और मंगल चंडिका का यथागम उपाख्यान मैं कह चुका। अब मनसा देवी का चरित्र जो धर्म के मुख से मैं सुन चुका हूँ, तुमसे कहता हूँ, सुनो। ये भगवती कश्यप जी की मानसी कन्या अथवा मन से जानने के विषय होने के कारण देवी मनसा के नाम से विख्यात है। आत्मा में रमण करने वाली सिद्ध योगिनी इन वैष्णवी देवी ने 3 युगों तक परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की है। गोपीपति परम प्रभु उन परमेश्वर ने इनके वस्त्र और शरीर को जीर्ण देखकर इनका जरत्कारु नाम रख दिया। साथ ही उन कृपानिधि ने कृपापूर्वक इनकी अन्य भी अभिलाषाएं पूर्ण कर दी, इनकी पूजा का प्रचार किया और स्वयं भी इनकी पूजा की। स्वर्ग में सुपूजित होने के बाद ये ब्रह्मलोक में गई और वहां से भूमंडल और फिर पाताल में पधारी। मन को मुग्ध कर देने वाली ये सुंदरी देवी गौरी नाम से जगत में निरंतर पूजा प्राप्त करने लगी। अतएव ये साध्वी देवी जगत गौरी के नाम से विख्यात होकर सम्मान प्राप्त करती हैं। भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त करने के कारण ये देवी शैवी कहलाती हैं। भगवान विष्णु की ये अनन्य उपासिका है, अतएव लोग इन्हें वैष्णवी कहते हैं। राजा जन्मेजय के यज्ञ में इन्हीं के सत्य प्रयत्न से नागों के प्राणों की रक्षा हुई थी, इसलिए इनका नाम नागेश्वरी और नाग भगिनी पड़ गया। विष का संहार करने में परम समर्थ होने से इनका एक नाम विषहरी है। इन्हें भगवान शंकर से योग सिद्धि प्राप्त हुई थी, अतः ये सिद्ध योगिनी कहलाने लगी। शंकर जी से महान ज्ञान और योग आदि प्राप्त करने के कारण विद्वान पुरुष इन्हें मृत संजीवनी तथा महाज्ञान युता कहते हैं। ये परम तेजस्विनी तपस्विनी देवी मुनिवर आस्तिक की माता है, इसलिए ये देवी जगत में सुप्रतिष्ठित होकर आस्तिक माता नाम से विख्यात हुई हैं। मुनिवर जरत्कारु बड़े महात्मा पुरुष थे, उन्होंने पत्नी रूप से इन्हें स्वीकार किया था। जरत्कारु मुनि योगी थे, विश्व उनकी पूजा करता था, अतः उनके यहाँ ये जरत्कारु प्रिय नाम से विख्यात हुई। जरत्कारु, जगत गौरी, मनसा, सिद्ध योगिनी, वैष्णवी, नाग भगिनी, शैवी, नागेश्वरी, जरत्कारु प्रिया, आस्तिक माता, विषहरी और महाज्ञान युता, इन 12 नामों से विश्व इनकी पूजा करता है। जो पुरुष पूजा के समय इन 12 नामों का पाठ करता है, उसे तथा उसके वंशज को भी सर्प का भय नहीं हो सकता। जिस शयनागार में नागों का भय हो, जिस भवन में बहुतेरे नाग भरे हों, नागों से युक्त होने के कारण जो महान दारुण स्थान बन गया हो तथा जो नागों से वेष्टित हो, वहां भी पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करके सर्प भय से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो नित्य इसका पाठ करता है उसे देखकर नाग भाग जाते हैं। 10 लाख पाठ करने से ये स्तोत्र मनुष्यों के लिए सिद्ध हो जाता है। जिसे ये स्तोत्र सिद्ध हो गया वह विष भक्षण करने तथा नागों को भूषण बनाकर नाग पर सवारी करने में भी समर्थ हो सकता है। वह नागासन, नागतल्प तथा महान सिद्ध होकर अंत में भगवान विष्णु के साथ अहर्निश क्रीड़ा करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। मुनिवर, अब मैं देवी मनसा की पूजा का विधान तथा सामवेदोक्त ध्यान बतलाता हूँ, सुनो। भगवती मनसा श्वेत चंपक पुष्प के समान वर्ण वाली हैं। इनका विग्रह रत्नमय भूषणों से विभूषित है। विशुद्ध चिन्मय वस्त्र इनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे हैं। इन्होंने सर्पों का यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। महान ज्ञान से संपन्न होने के कारण प्रसिद्ध ज्ञानियों में भी ये प्रमुख मानी जाती हैं। ये सिद्ध पुरुषों की अधिष्ठात्री देवी हैं। ऐसी सिद्धि प्रदान करने वाली सिद्ध स्वरूपिणी भगवती मनसा की मैं उपासना करता हूँ। इस तरह ध्यान करके फिर मूल मंत्र से भगवती की पूजा करनी चाहिए। अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा गंध, पुष्प और अनुलेपन से देवी की पूजा होती है। सभी उपचार मूल मंत्र को पढ़कर अर्पण करने चाहिए। मुने,
ये द्वादशाक्षर मंत्र सिद्ध हो जाने पर भक्त पुरुषों के लिए मनोरथ पूर्ण करने में कल्प वृक्ष का काम करता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्ये स्वाहा। 5 लाख मंत्र जप करने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। जिसे इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो गई वह धरातल पर सिद्ध है। उसके लिए विष भी अमृत के समान हो जाता है। उस पुरुष से धन्वंतरी की तुलना की जा सकती है। ब्राह्मण, जो पुरुष संक्रांति के शुभ अवसर पर स्नान करके यत्नपूर्वक भक्ति भाव के साथ इन भगवती मनसा का आवाहन करके पूजा करता है तथा पंचमी तिथि को मन से ध्यान करके उन देवी को बलि अर्पण करता है, वह अवश्य ही धनवान, पुत्रवान और कीर्तिमान हो जाता है। महाभाग पूजा का विधान कह चुका। अब धर्मदेव के मुख से जैसा उपाख्यान सुना है वह कहता हूं, सुनो। प्राचीन समय की बात है। भूमंडल के सभी मानव नागों के भय से आक्रांत हो गए थे, इसलिए सबने मुनिवर कश्यप की शरण ग्रहण की। कश्यप जी भी भयभीत हो गए, किंतु ब्रह्मा जी के सहयोग से उन्होंने मंत्रों की रचना की। उसमें ब्रह्मा जी उपदेष्टा थे। वेद बीज के अनुसार मंत्रों की रचना हुई। साथ ही ब्रह्मा जी ने अपने मन से उत्पन्न करके इन देवी को इस मंत्र की अधिष्ठात्री देवी बना दिया। तपस्या तथा मन से प्रकट होने के कारण ये देवी मनसा नाम से विख्यात हुई। कुमारी अवस्था में ही ये भगवान शंकर के धाम में चली गई थी। कैलाश में पहुंचकर इन्होंने भक्तिपूर्वक भगवान चंद्रशेखर की स्तुति की। मुनि कुमारी मनसा ने देवताओं के वर्ष से 1000 वर्षों तक भगवान शंकर की उपासना की। इसके बाद भगवान आशुतोष इन पर प्रसन्न हो गए। मुने भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर इन्हें महान ज्ञान प्रदान किया, सामवेद का अध्ययन कराया और भगवान श्री कृष्ण के कल्प वृक्ष रूप अष्टाक्षर मंत्र का भी उपदेश किया। भगवान शंकर की कृपा से जब मुनि कुमारी मनसा को त्रैलोक्य मंगल नामक कवच, पूजन का क्रम, सर्वसम्मत वेदोक्त पुरस्चरण का नियम और मंत्र प्राप्त हो गया, तब वह साध्वी उनसे आज्ञा लेकर पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करने के लिए चली गईं। वहां जाकर उसने परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की 3 युगों तक उपासना की। इसके बाद उन्हें तपस्या में सिद्धि प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण ने सामने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। उस समय कृपा निधि श्री कृष्ण ने उस कृशांगी बाला पर अपनी कृपा की दृष्टि डाली। उन्होंने उसका दूसरों से पूजन कराया और स्वयं भी उसकी पूजा की। साथ ही वर दिया कि देवी तुम जगत में पूजा प्राप्त करो। इस प्रकार कल्याणी मनसा को वर प्रदान करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रिय श्रोताओं, मनसा देवी का आगे का वृतांत आप सभी कल के अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए आज की भागवत कथा। गोपियां विरह वेश में गाने लगी कि हे प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण बैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं, इसकी सेवा करने लगी हैं। परंतु प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में भटककर तुम्हें ढूंढ रही हैं। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिज की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? क्या अस्त्रों से ही हत्या करना वध होता है? पुरुष शिरोमणि, यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल, वृषभासुर और व्योमासुर आदि से और भिन्न भिन्न अवसरों पर सभी प्रकार के भयों से तुमने बार बार हम लोगों की रक्षा की है। तुम केवल यशोदा नंदन ही नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। सखे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतरित हुए हो। अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रगण्य हे यदुवंश शिरोमणि, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डरकर
तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। हमारे प्रियतम, सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला वही कर कमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पर रख दो। ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले वीर शिरोमणि है श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर न्यौछावर हैं। हम अबलाओं को अपना वह परम सुंदर सांवला सांवला मुख कमल दिखलाओ। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य माधुरी की खान है और स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती हैं। आप उन्हीं चरणों से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांप के फनों पर रखने में भी आपको संकोच नहीं होता। हमारा हृदय आपकी विरह व्यथा की आग से जल रहा है। आपके मिलन की इच्छा हमें सता रही है। आप अपने वे ही चरण हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला को शांत कर दो। हे कमल नयन, आपकी वाणी कितनी मधुर है। उसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुरातिम मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, उस पर अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासियां गोपियां मोहित हो रही हैं। हे दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दे दो, हमें छका दो। प्रभु, तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं, भक्त कवियों ने उसका गान किया है। वह सारे पाप ताप तो मिटाती ही है, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान भी करती है। वह परम सुंदर, परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता हैं। प्यारे, एक दिन वो था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और चितवन और तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद में मगन हो जाया करती थीं। उनका ध्यान भी परम मंगलदायक है। उसके बाद तुम मिले, तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियां की, प्रेम भरी बातें की। हमारे कपटी मित्र, अब वे सब बातें याद आकर हमारे मन को दुखी कर रही हैं। हमारे प्यारे स्वामी, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। जब तुम गौओं को चराने के लिए ब्रज से निकलते हो, तब ये सोचकर कि तुम्हारे वे युगल चरण कंकड़, तिनके और कुछ कांटे गड़ जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है। हमें बड़ा दुख होता है। दिन ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो तो हम देखते हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलकें लटक रही हैं और गौओं की खुर से उड़ उड़कर घनी धूल पड़ी हुई है। हमारे वीर प्रियतम, तुम अपना वह सौंदर्य हमें दिखा दिखाकर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा प्रेम उत्पन्न करती हो। प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वी के तो वे भूषण ही हैं। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियां कट जाती हैं। हे कुंज विहारी, तुम अपने वे परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हृदय की व्यथा शांत कर दो। वीर शिरोमणि, तुम्हारा अधरामृत मिलन के सुख को, आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। वह विरहजन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। ये गाने वाली बांसुरी भली भांति उसे चूमती ही रहती है। जिन्होंने एक बार उसे पी लिया, उन लोगों को फिर दूसरों और दूसरों की आसक्तियों का स्मरण भी नहीं रहता। हमारे वीर, अपना वही अधरामृत हमें वितरण करो, पिलाओ। प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक पल युग के समान हो जाता है। और जब तुम संध्या के समय लौटते हो तथा घुंघराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुख हम देखा करती हैं, उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए भार हो जाता है।
और ऐसा जान पड़ता है कि इन नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु और कुल परिवार का त्याग कर उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारी एक एक चाल जानती हैं, संकेत समझती हैं और तुम्हारे मधुर गान की गति समझकर उसी से मोहित होकर यहाँ आई हैं। कपटी, इस प्रकार रात के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है। प्यारे, एकांत में तुम मिलन की आकांक्षा, प्रेम भाव को जगाने वाली बातें किया करते थे, ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे और हम देखती थीं कि तुम्हारा वह विशाल वक्ष स्थल जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती हैं, तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है और हमारा मन अधिक और अधिक मुग्ध होता जा रहा है। प्यारे, तुम्हारी ये अभिव्यक्ति ब्रजवनवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली और विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति ऐसी लालसा से भर रहा है। कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दे दो जो तुम्हारे निज जनों के हृदय रोग को बिल्कुल जड़ सहित नष्ट कर दे। तुम्हारे चरण तो कमल से भी कोमल हैं। उन्हें हम अपने कठोर वक्ष स्थल पर डरते डरते बहुत धीरे से रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट न लग जाए, और उन्हीं चरणों से तुम रात के समय घोर जंगल में छुपे छुपे भटक रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने से उनमें पीड़ा नहीं होती? हमें तो इसकी संभावना मात्र से ही चक्कर आ रहा है। हम दुख के मारे अचेत होती जा रही हैं। श्री कृष्ण, श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है। हम तुम्हारे लिए जी रही हैं और हम तुम्हारी हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की प्यारी गोपियां विरह के आवेश में इस प्रकार तरह तरह से गाने और दुख प्रकट करने लगी, प्रलाप करने लगी। अपने प्यारे श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से वे अपने आप को रोक नहीं सकी। करुणाजनक सुमधुर स्वर से फूट फूट कर रोने लगी। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। गले में वनमाला थी, पीतांबर धारण किए हुए थे। उनका ये रूप क्या था, सबके मन को मथ डालने वाले कामदेव के मन को भी मथने वाला था। कोटि कोटि कामों से भी सुंदर, परम मनोहर प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को आया देख गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। वे सब की सब एक साथ ही इस प्रकार उठ खड़ी हुई मानो प्राणहीन शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया हो। शरीर के एक एक अंग में नवीन चेतना, नई स्फूर्ति आ गई हो। एक गोपी ने बड़े प्रेम और आनंद से श्री कृष्ण के कर कमल को अपने दोनों हाथों में ले लिया और फिर वह प्रेम से धीरे धीरे उन हाथों को सहलाने लगी। दूसरी गोपी ने उनके चंदन चर्चित भुजदंड को अपने कंधे पर रख लिया। तीसरी सुंदरी ने भगवान का चबाया हुआ पान अपने हाथों में ले लिया। चौथी गोपी, जिसके हृदय में भगवान की विरह से बड़ी जलन हो रही थी, वहीं बैठ गई और उनके चरण कमलों को अपने वक्ष स्थल पर रख लिया। पांचवी गोपी प्रणय कोप से विह्वल होकर, भौहें चढ़ाकर, दांतों से होठ दबाकर, अपने कटाक्ष बाणों से बींधती हुई गुस्से से उनकी ओर ताकने लगी। छठी गोपी अपने निर्निमेष नयनों से उनके मुख कमल का मकरंद रस पान करने लगी, परंतु जैसे संत पुरुष भगवान के चरणों के दर्शन से कभी तृप्त नहीं हुआ करते, वैसे ही वह उनकी मुख माधुरी का निरंतर पान करते रहने पर भी तृप्त नहीं हो सकी। सातवीं गोपी नेत्रों के मार्ग से भगवान को अपने हृदय में ही ले गई और फिर उसने आंखें बंद कर ली, मानो भगवान को अपने नेत्रों में ही कैद कर लिया हो। अब मन ही मन भगवान का आलिंगन करने से उसका शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम खिल गया और वह सिद्ध गोपियों की तरह परमानंद में मगन हो गई। परीक्षित, जैसे मुमुक्षु जन परम ज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही सभी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंद और परम उल्लास प्राप्त हुआ। उनके विरह के कारण गोपियों को जो दुख हुआ था उससे वे अब मुक्त हो गई थी और शांति के समुद्र में डूबने उतराने लगी। परीक्षित, यो तो भगवान श्री कृष्ण अच्युत और एक रस हैं, उनका सौंदर्य और माधुर्य निरतिशय है, फिर भी
विरह व्यथा से मुक्त हुई गोपियों के बीच में उनकी शोभा और भी बढ़ गई। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर अपने नित्य ज्ञान, बल आदि शक्तियों से सेवित होने पर भी और अधिक शोभायमान होने लगते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन वृज सुंदरियों को साथ लेकर यमुना जी के पुलिन में प्रवेश किया। उस समय खिले हुए कुंद और मंदार के पुष्पों की सुरभि लेकर बड़ी ही शीतल और सुगंधित मंद मंद वायु चल रही थी और उसकी महक से मतवाले होकर भौरे इधर उधर मंडरा रहे थे। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी अपनी निराली ही छटा दिखला रही थी। उसके कारण रात के अंधकार का तो कहीं पता ही नहीं था। चारों ओर आनंद मंगल का ही साम्राज्य छाया हुआ था। वह पुलिन क्या था, यमुना जी ने स्वयं अपनी लहरों के हाथों भगवान की लीला के लिए सुकोमल बालू का ही रंगमंच बनाकर रख दिया हो। परीक्षित, श्री कृष्ण भगवान के दर्शन से गोपियों के हृदय में इतने आनंद और इतने रस का उल्लास हुआ कि उनके हृदय की सारी आधी व्याधि, सारी दुख, सारी चिंता मिट गई। जैसे कर्मकांड की श्रुतियां उसका वर्णन करते करते अंत में ज्ञान कांड का प्रतिपादन करने लगती हैं और फिर वे समस्त मनोरथों से ऊपर उठ जाती हैं, धन धन्य हो जाती हैं, वैसे भी गोपियां पूर्ण काम हो गईं। अब उन्होंने अपने वक्ष स्थल पर लगी हुई रोली केसर से चिन्हित ओढ़नी को अपने परम प्यारे सुहृद श्री कृष्ण के विराजने के लिए बिछा दिया। बड़े बड़े योगीश्वर अपने योग साधन से पवित्र किए हुए हृदय में जिनके लिए आसन की कल्पना किए रहते हैं, किंतु फिर भी अपने हृदय सिंहासन पर नहीं बिठा पाते, वही सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रेती में गोपियों की ओढ़नी पर बैठ गए। सहस्त्र सहस्त्र गोपियों के बीच में उनसे पूजित होकर भगवान बड़े ही शोभायमान होते थे। परीक्षित, तीनों लोकों में, तीनों कालों में जितना भी सौंदर्य प्रकाशित होता है, वह सब तो भगवान के बिंदु मात्र सौंदर्य का आभास भर है। वे उसके एकमात्र आश्रय हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने इस अलौकिक सौंदर्य के द्वारा उनके प्रेम और आकांक्षा को और भी उभार रहे थे। गोपियों ने अपनी मंद मंद मुस्कान, विलासपूर्ण चितवन और तिरछी भौं से उनका सम्मान किया। किसी ने उनके चरण कमलों को अपनी गोद में रख लिया, तो किसी ने उनके कर कमलों को। अब वे उनके स्पर्श का आनंद लेती हुई कभी कभी कह उठती थी, कितना सुकुमार है, कितना मधुर है। इसके बाद श्री कृष्ण के छिप जाने से मन ही मन तनिक रूठ कर उनके मुंह से ही उनका दोष स्वीकार कराने के लिए कहने लगी। गोपियां कहने लगी, नटनागर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं और कुछ लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते। प्यारे, अच्छा बताओ, इन तीनों में से तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मेरी प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर है, लेन देन मात्र है। न तो उनमें सौहार्द है और न ही धर्म। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए है, इसके अलावा उनका और कोई उद्देश्य नहीं है। सुंदरियों, जो लोग प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से ही करुणाशील सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द से, हितैषिता से भरा हुआ रहता है, सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य और पूर्ण धर्म भी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, न प्रेम करने वालों का तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं और जिनकी दृष्टि में कभी द्वैत भासता ही नहीं। दूसरे वे जिन्हें द्वैत तो भासता है, परंतु जो कृतकृत्य हो चुके हैं, उनका किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं है। तीसरे वे हैं जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है। और चौथे वे हैं जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरुतुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसलिए करता हूँ कि उनकी चित्तवृत्ति और भी मुझ में लगी रहे, निरंतर लगी ही रहे। जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत सारा धन मिल जाए और फिर खो जाए तो इसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है, वैसे ही मैं भी मिल मिलकर छिप छिप जाता हूँ।
गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग और अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं न जाए, अपने सौंदर्य और सुहाग की चिंता न करने लगे, मुझ में ही लगी रहे। इसीलिए परोक्ष रूप से तुम लोगों से प्रेम करता हुआ मैं छिप गया था। इसलिए तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ। मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। मुझसे तुम्हारा ये मिलन, ये आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। अगर मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूं तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूं। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे उऋण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गोपियां भगवान की इस प्रकार प्रेम भरी सुमधुर वाणी सुनकर जो कुछ भी विरहजन्य ताप बचा हुआ था उससे भी मुक्त हो गई और सौंदर्य माधुर्य निधि प्राण प्यारे के अंग संग से सफल मनोरथ सिद्ध हो गई। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी और सेविका गोपियां एक दूसरे की बाह में बाह डाले खड़ी थीं। उन स्त्री रत्नों के साथ यमुना जी के पुलन पर भगवान ने अपनी रसमयी रास क्रीड़ा प्रारंभ कर दी। संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। इस प्रकार एक गोपी और एक श्री कृष्ण, यही क्रम था। सभी गोपियां ऐसा अनुभव करती थीं कि हमारे प्यारे तो हमारे ही पास हैं। इस प्रकार सहस्त्र सहस्त्र गोपियों से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रासोत्सव प्रारंभ हो गया। उस समय आकाश में शत शत विमानों की भीड़ लग गई। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां आ पहुंचे। रासोत्सव के दर्शन की इच्छा से, उत्सुकता से उनका मन भी उनके वश में नहीं था। स्वर्ग की दिव्य दुंदुभियां अपने आप बज उठी। स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गुणगान करने लगे। रास मंडल में सभी गोपियां अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों के पायजेब और करधनी के छोटे छोटे घुंघरू एक साथ बज उठे। असंख्य गोपियां थीं, इसलिए मधुर ध्वनि भी बड़े ही जोर की हो रही थी। यमुना जी की रमण रेती पर व्रज सुंदरियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अनोखी शोभा हुई। ऐसा जान पड़ता था मानो अनगिनत पीली पीली दमकती हुई स्वर्ण मणियों के बीच में ज्योतिर्मय नीलमणि चमक रही हो। नृत्य के समय गोपियां तरह तरह से ठुमक ठुमक कर अपने पांव कभी आगे बढ़ाती और कभी पीछे हटा लेती। कभी गति के अनुसार धीमे धीमे पांव रखती तो कभी बड़ी तेजी से और कभी चाक की तरह एकदम घूम जाती। कभी अपने हाथ उठा उठाकर भाव बताती तो कभी तरह तरह से उन्हें चमकाती। कभी बड़े कलापूर्ण ढंग से मुस्कुराती तो कभी भौहें मटकाती। नाचते नाचते उनकी पतली कमर ऐसे लचक जाती थी मानो टूट ही गई हो। झुकने, बैठने, उठने और चलने की फुर्ती से उनके वस्त्र भी उड़े जा रहे थे। कानों के कुंडल हिल हिलकर गालों पर आ जाते थे। नाचने के परिश्रम से उनके मुंह पर पसीने की बूंदें अब झलकने लगी थी। केशों की चोटियां भी नृत्य करते करते कुछ ढीली पड़ गई थी। नीवी की गांठें खुली जा रही थी। इस प्रकार नटवर नंदलाल की परम प्रेयसी गोपियां उनके साथ गा गाकर नाच रही थीं। परीक्षित, उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत से श्री कृष्ण तो सांवले सांवले मेघमंडल हैं और उनके बीचों बीच चमकती हुई गोरी गोपियां बिजली हैं। उनकी शोभा असीम थी। गोपियों का जीवन भगवान की रति है, प्रेम है। अब वे श्री कृष्ण से सटकर नाचते नाचते ऊंचे स्वर से मधुर गान भी कर रही थी। श्री कृष्ण का संस्पर्श पाकर और भी आनंद मगन हो रही थी। उनके राग रागिनियों से, पूर्ण गान से ये सारा जगत अब भी गूंज रहा है। कोई गोपी भगवान के साथ साथ उनके स्वर में स्वर मिलाकर गा रही थी।
वह श्री कृष्ण के स्वर की अपेक्षा और भी ऊंचे स्वर से राग अलापने लगी। उसके विलक्षण और उत्तम स्वर को सुनकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगे। उसी राग को एक दूसरी सखी ने ध्रुपद में गाया। उसका भी भगवान ने बहुत सम्मान किया। एक गोपी नृत्य करते करते थक गई। उसकी कलाइयों में कंगन और चोटियों से बेला के फूल खिसकने लगे। तब उसने अपने बगल में ही खड़े मुरली मनोहर श्याम सुंदर के कंधे को अपनी बाह से कसकर पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक हाथ दूसरी गोपी के कंधे पर रख रखा था। वो स्वभाव से कमल के समान सुगंध से युक्त तो था ही, उस पर बड़ी सुगंधित चंदन का लेप भी था। उसी की सुगंध से वह गोपी पुलकित हो रही थी। उसका रोम रोम खिल रहा था। उसने झट से उस हाथ को चूम लिया। एक गोपी नृत्य कर रही थी। नाचने के कारण उसके कुंडल हिल रहे थे। उसकी छटा से उसके गाल और भी चमक रहे थे। उसने अपने कपोलों अर्थात गालों को भगवान श्री कृष्ण के कपोलों से सटा दिया। कोई गोपी नुपुर और करधनी के घुंघरुओं को झनकारती हुई नाच और गा रही थी। वह जब बहुत थक गई तब उसने अपने बगल में ही खड़े श्याम सुंदर के शीतल कर कमलों को अपने दोनों हाथों में ही थाम लिया। परीक्षित, गोपियों का सौभाग्य लक्ष्मी जी से भी बढ़कर है। लक्ष्मी जी के परम प्रेतम एकांत वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को अपने परम प्रेतम के रूप में पाकर गोपियां गान करती हुई उनके साथ विहार करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उनके गलों को अपने भुजपाश में बांध रखा था। उस समय गोपियों की बड़ी अपूर्व शोभा हो रही थी। उनके कानों में कमल के कुंडल शोभायमान थे। घुंघराली अलकें कपोलों पर लटक रही थी। पसीने की बूंदें झलकने से उनके मुख की छटा ही निराली हो गई थी। वे रास मंडल में भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी। उनके कंगन और पाजेबों के बाजे बज रहे थे। भौरे उनके ताल सुर में अपना सुर मिलाकर गाने लगे और उनके जूड़ों और चोटियों में गुंथे हुए फूल धीरे धीरे गिरते जा रहे थे। परीक्षित, जैसे नन्हा सा शिशु निर्विकार भाव से अपनी ही परछाई के साथ खेलता है, ठीक वैसे ही रमा रमण भगवान श्री कृष्ण कभी उन्हें अपने हृदय से लगा लेते, कभी हाथ से उनका अंग स्पर्श करते, कभी प्रेम भरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते, तो कभी लीला से उन्मुक्त हंसी हंसने लगते। इस प्रकार उन्होंने ब्रज सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की विहार किया। परीक्षित, भगवान के अंगों का स्पर्श प्राप्त करके गोपियों की इंद्रियां प्रेम और आनंद से विह्वल हो गईं। उनके केश बिखर गए, फूलों के हार टूट गए और गहने अस्त व्यस्त हो गए। वे अपने केश, वस्त्र और कंचुकी को भी पूरी तरह से संभालने में असमर्थ हो गई। भगवान श्री कृष्ण की ये रास क्रीड़ा देखकर स्वर्ग की देवांगनाएं भी मिलन की कामना से मोहित हो गईं और समस्त तारों तथा ग्रहों के साथ चंद्रमा भी चकित विस्मित हो गए। परीक्षित, यद्यपि भगवान आत्माराम हैं, उन्हें अपने अलावा और किसी की भी आवश्यकता नहीं होती, फिर भी उन्होंने जितनी गोपियां थी उतने ही रूप धारण कर लिए और खेल ही खेल में उन सभी के साथ विहार भी किया। जब बहुत देर तक गान और नृत्य आदि विहार करने के कारण गोपियां थक गईं, तब करुणामय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने ही कर कमलों से बड़े प्रेम से पसीनों से भरे उनके मुंह पोंछे। परीक्षित, भगवान के कर कमल और नख स्पर्श से गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने अपने उन कपोलों के सौंदर्य से, जिन पर सोने के कुंडल झिलमिला रहे थे और घुंघराली अलके लटक रही थी, तथा उस प्रेम भरी चितवन से जो सुधा से भी मीठी मुस्कान से उज्जवल हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और प्रभु की परम पवित्र लीलाओं का गान करने लगी। इसके बाद जैसे थका हुआ गजराज किनारों को तोड़ता हुआ हथिनियों के साथ जल में घुसकर क्रीड़ा करता है, वैसे ही लोक और वेद की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले भगवान ने अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के उद्देश्य से यमुना जी के जल में प्रवेश कर लिया। उस समय भगवान की वनमाला गोपियों के अंग की रगड़ से कुछ कुचल सी गई थी और उनके वक्ष स्थल की केसर से वो रंग भी गई थी। उसके चारों ओर गुनगुनाते हुए भौरे उनके पीछे पीछे इस प्रकार चल रहे थे मानो गंधर्वराज उनकी कीर्ति का गान करते करते पीछे चल रहे हों। परीक्षित,
यमुना जल में गोपियों ने प्रेम भरी चितवन से भगवान की ओर देख देख कर तथा हंस हंस कर उन पर इधर उधर से जल की खूब बौछारें गिराई। जल उलीच उलीच कर उन्हें खूब नहलाया। विमानों पर चढ़े हुए देवता पुष्पों की वर्षा करके उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार यमुना जल में स्वयं आत्माराम भगवान श्री कृष्ण ने गजराज के समान जल विहार भी किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ब्रज युवतियों अर्थात गोपियों और भौरों की भीड़ से घिरे हुए यमुना तट के उपवन में गए। बड़ा ही रमणीय सुंदर था। उसके चारों ओर जल और स्थल में बड़ी सुंदर सुंदर सुगंध वाले फूल खिले हुए थे और उनकी सुगंध लेकर मंद मंद वायु भी बह रही थी। उसमें भगवान इस प्रकार विचरण करने लगे जैसे मदमत्त गजराज हथिनियों के झुंड के साथ घूम रहा हो। परीक्षित, शरद की वह रात जिसके रूप में अनेकों रात्रियां पुंजीभूत हो गई थी, बहुत ही सुंदर थी। चारों ओर चंद्रमा की बड़ी सुंदर चांदनी छिटक रही थी। काव्यों में शरद ऋतु की जिन रस सामग्रियों का वर्णन मिलता है, उन सभी से वह भरी हुई थी। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी गोपियों के साथ यमुना जी के पुलिन यमुना जी और उनके उपवन में विहार किया। ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि भगवान सत्य संकल्प हैं। ये सब उनके चिन्मय संकल्प की ही चिन्मय लीला है और उन्होंने इस लीला में काम भाव को, उसकी चेष्टाओं को तथा उसकी क्रिया को सर्वथा अपने अधीन कर रखा था, उन्हें अपने आप में कैद कर रखा था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उन्होंने अपने अंश श्री बलराम जी के सहित पूर्ण रूप में अवतार ग्रहण किया था। उनके अवतार का उद्देश्य ही ये था कि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश हो। हे ब्राह्मण, वे धर्म मर्यादा के बनाने वाले, उपदेश करने वाले और रक्षक थे। फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत पर स्त्रियों का स्पर्श कैसे कर लिया? मैं मानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम थे, उन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं थी। फिर भी उन्होंने किस अभिप्राय से यह निंदनीय कर्म किया? परम ब्रह्मचारी मुनीश्वर, आप कृपा करके मेरा ये संदेह मिटाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर समर्थ कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते हैं, परंतु उन कामों से उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं होता। देखो, अग्नि सब कुछ खा जाता है, परंतु उन पदार्थों के दोष से कभी लिप्त नहीं होता। जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, उन्हें मन से भी वैसी बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। शरीर से करना तो भला बहुत दूर की बात है, अगर मूर्खतावश कोई ऐसा काम कर बैठे तो उसका नाश हो जाता है। भगवान शंकर ने हलाहल विष पी लिया था, दूसरा कोई पिए तो वो तो जलकर भस्म ही हो जाए। इसलिए इस प्रकार के जो शंकर आदि ईश्वर हैं, अपने अधिकार के अनुसार उनके वचन को ही सत्य मानना और उसी के अनुसार आचरण भी करना चाहिए। उनके आचरण का अनुकरण तो कहीं कहीं ही किया जाता है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनका जो आचरण उनके उपदेश के अनुकूल हो, उसी को अपने जीवन में उतारे। परीक्षित, वे सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं। शुभ कर्म करने में उनका कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता और अशुभ कर्म करने में नुकसान भी नहीं होता। वे स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर उठे होते हैं। जब उन्हीं के संबंध में ऐसी बात है, तब जो पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि समस्त चराचर जीवों के एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर भगवान हैं, तब उनके साथ मानवीय शुभ और अशुभ का संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है? जिनके चरण कमलों का रज का सेवन करके भक्तजन तृप्त हो जाया करते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करके उसके प्रभाव से योगी जन अपने सारे कर्म बंधन काट डालते हैं, और विचारशील ज्ञानी जन जिनके तत्व का विचार करके तत्व रूप हो जाते हैं तथा समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरते हैं, वे ही भगवान अपने भक्तों की इच्छा से अपना चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करते हैं। तब भला उनमें कर्म बंधन की कल्पना ही कैसे हो सकती है? गोपियों के, उनके पतियों के और संपूर्ण शरीरधारियों के अंतःकरणों में जो आत्मा रूप से विराजमान है, जो सबके साक्षी और परम पति हैं, वही तो अपना दिव्य चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करके ये लीला कर रहे हैं।
और भगवान तो जीवों पर कृपा करने के लिए ही अपने आप को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं कि जिन्हें सुनकर जीव भगवत परायण हो जाए। ब्रजवासी गोपों ने भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की। वे तो उनकी योग माया से मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि हमारी पत्नियां हमारे ही पास हैं। ब्रह्मा जी की रात के बराबर वो रात बीत गई। ब्रह्म मुहूर्त आया। यद्यपि गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे अपने अपने घर चली गईं, क्योंकि वे अपनी प्रत्येक चेष्टा से, प्रत्येक संकल्प से केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहती थी। परीक्षित, जो धीर पुरुष ब्रज युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्मय रास विलास का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण और वर्णन करता है, उसे भगवान के चरणों में पराभक्ति की प्राप्ति होती है और वह बहुत ही शीघ्र अपने हृदय के रोग काम विकार से मुक्ति पा लेता है। उसका काम भाव सदा सदा के लिए नष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में हुए इस महाराज को अक्सर देखा जाता है कि लोग प्रश्न की नज़रों से देखते हैं। लोग कई बार बहुत सारे सवाल उठाते हैं। कई बार जिनके मन में कुंठाएं होती हैं वो तरह तरह के दोष भी लगाते हैं। लेकिन ऐसा वही लोग करते हैं जो भगवान को भगवान नहीं मानते। जिनके मन में भगवान के प्रति विश्वास ही नहीं है, वही ऐसा करते हैं। क्योंकि भगवान एक ही बार में अनेकों जगह पर एक साथ एक बार में ही प्रकट हो सकते हैं। जिन्होंने भी आध्यात्म शास्त्र को पढ़ा है, स्वाध्याय किया है, वो जानते हैं कि योग सिद्धि प्राप्त साधारण से साधारण योगी भी काय व्यूह के द्वारा एक साथ अनेकों शरीर का निर्माण कर सकते हैं और अनेकों स्थान पर उपस्थित होकर अलग अलग काम भी कर सकते हैं। इंद्रादि देवगण एक ही समय में अनेकों स्थानों पर उपस्थित होकर अनेकों यज्ञों में युगपत आहुति स्वीकार कर सकते हैं। निखिल योगियों और योगेश्वरों के ईश्वर सर्वसमर्थ भगवान श्री कृष्ण अगर एक ही साथ अनेकों गोपियों के साथ क्रीड़ा करें तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। ऐसा वही लोग करते हैं जो भगवान को भगवान स्वीकार नहीं करते और वही तरह तरह की शंका और कुशंकाएं करते हैं। हरे कृष्ण। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी कल जरूर सुनिएगा। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेसी श्री वृंदा गुणखानी, श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जनि छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु विहाला। समय पाई व्यवहारो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असद्वै कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा,
कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हर ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धाग्य रूप हम शालीग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावही पंथ्यु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार है परम प्रसन्न। आशे धन जन लड़ही, ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पही तुलसी, तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। तुलसी महारानी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे,
सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।